भारत यूएई की सबसे भयंकर डिफेंस डील सऊदी अरब और पाकिस्तान को लगा। सदमा सिर्फ 2 घंटे के लिए भारत आए। यूएई के लीडर और कर दिया ये खतरनाक एग्रीमेंट। यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 2 घंटे के लिए भारत आए और इसी छोटी सी मुलाकात में ऐसा खतरनाक संदेश दे गए जिसे पूरी दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह दौरा कोई औपचारिकता नहीं था, यह एक सीधा रणनीतिक हमला था उन ताकतों पर जो भारत को दबाने की कोशिश कर रही थीं। पीएम नरेंद्र मोदी के विशेष आमंत्रण पर यूएई का नेतृत्व भारत आया और इस एक कदम ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता। अब भारत अपने नियम बनाता है और जो दोस्त भारत के साथ खड़े होंगे उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी और ताकत भी। एक तरफ ट्रंप की टैरिफ नीति और दुनिया को धमकाने वाली भाषा ने वैश्विक तनाव बढ़ा दिया, दूसरी तरफ ईरान पर हमले का खतरा और यमन में सऊदी यूएई समर्थित गुटों की आपसी भिड़ंत ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसे वक्त में यूएई ने भारत को चुना। 2 घंटे की इस यात्रा में भारत और यूएई ने कई बड़े लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिए। यह छोटा दौरा नहीं था, यह एक बड़ा ऐलान था कि भारत यूएई की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अब सिर्फ कागज की दोस्ती नहीं रही, अब यह जमीन पर चलने वाली ताकत बनने जा रही है। सबसे बड़ा संकेत यही है कि यूएई भारत के साथ डिफेंस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है और साफ दिख रहा है कि सऊदी पाकिस्तान की डिफेंस नजदीकियों का जवाब अब यूएई भारत के साथ खड़ा होकर दे रहा है। यानी पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि खेल बदल चुका है। यही नहीं, यूएई भारत के साथ स्पेस प्रोग्राम में भी बड़ा रोल चाहता है। जॉइंट मिशन लॉन्च कॉम्प्लेक्स और भविष्य की टेक्नोलॉजी में साझेदारी की तैयारी है। मतलब भारत सिर्फ धरती पर नहीं, अब अंतरिक्ष में भी साझेदार चुन रहा है और यूएई ने खुद को भारत के साथ बांधने का फैसला कर लिया है। गुजरात में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ। एलएनजी सप्लाई में यूएई की भूमिका और मजबूत हो रही है और साथ ही सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर भी सहमति बनी है। यानी एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत और यूएई अब एक नई धुरी बना रहे हैं जो कई देशों को चुभने वाली है। अब सबसे खतरनाक पहलू देखिए, यूएईएआई में भारत के साथ कोऑपरेशन चाहता है। वह भारत में ही डाटा सेंटर कैपेसिटी बनाना चाहता है। यानी टेक्नोलॉजी की जंग में भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, भारत अब बिल्डर बनने जा रहा है। और यह वही चीज है जो पाकिस्तान जैसे देशों को सबसे ज्यादा डराती है। इस पूरे दौरे के पीछे मजबूत बैकग्राउंड तैयार किया गया था। 4 जनवरी को भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएई गए थे। गार्ड ऑफ ऑनर मिला, सैन्य नेतृत्व से बातचीत हुई, सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा हुआ। और यही दिखाता है कि डिफेंस दोस्ती फोटो नहीं होती, ये प्लानिंग होती है, तैयारी होती है और फिर वॉर होता है। और उससे पहले 15 दिसंबर 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई पहुंचे थे। 16वीं संयुक्त आयोग बैठक हुई, रणनीतिक संवाद का 5वां दौर हुआ। यह कोई अचानक बना रिश्ता नहीं है, यह महीनों की स्ट्रेटजी है जो अब सामने आई है। और यही कारण है कि यूएई का दौरा सिर्फ 2 घंटे में भी इतिहास लिख गया। अब तस्वीरें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ा स्वागत किया, गले मिले, अपनी गाड़ी में बैठाया, सीधे प्रधानमंत्री आवास ले गए। झूले की तस्वीरें, पश्मीना शॉल, गिफ्ट, सब कुछ साफ संकेत दे रहा था कि यह रिश्ता सिर्फ व्यापार नहीं है, भरोसे की सैन्य दोस्ती है जो जरूरत पड़ने पर दुनिया को जवाब देगी। और यह दोस्ती सिर्फ भावनाओं में नहीं, आंकड़ों में भी मजबूत है। भारत और यूएई टॉप ट्रेड पार्टनर्स हैं। सीपीए ने ताकत दी, लोकल करेंसी सेटलमेंट ने स्पीड दी, निवेश संधि ने भरोसा दिया। यूएई भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। 2000 से अब तक $22 अरब से ज्यादा एफडीआई आया है और यह सिर्फ शुरुआत है। ऊर्जा में यूएई भारत को कच्चा तेल देता है, एलएनजी देता है और अब डिफेंस, स्पेस, एआई, न्यूक्लियर में भी साथ आ रहा है। मतलब भारत यूएई मिलकर एक ऐसा पावर ब्लॉक बना रहे हैं जो सऊदी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर उस देश की नींद उड़ाएगा जो भारत को कमजोर समझता है। आज भारत के रिश्ते सऊदी से भी अच्छे हैं, यूएई से भी, कतर से भी, ओमान से भी। लेकिन जब कोई देश पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तब भारत चुप नहीं रहता। भारत जवाब देता है और इस बार जवाब डिफेंस डील के रूप में आया है। तो ये 2 घंटे का दौरा नहीं था, यह एक खुली चेतावनी थी कि अब भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ उसके मजबूत दोस्त खड़े हैं और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। दोस्तों, आप यूएई को भारत का एक भरोसेमंद दोस्त मानते हैं? नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।